अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स टेंथ में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात की थी। आपको बताया था कि हर वो मोशन जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ और डायरेक्टेड होती है टुवर्ड द मीन पोजीशन, वो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो आज हम देखते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है बॉल एंड बाउल सिस्टम में। ये हमारी बॉल है, बॉल सेंटर में प्लेस्ड है, मीन पोजीशन पे प्लेस्ड है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्यों कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। ये WmG आप देख रहे हैं, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और नॉर्मल फोर्स R अपवर्ड एक्ट हो रही है। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। रिजल्टेंटली फोर्स इधर हमारे पास ज़ीरो है मीन पोजीशन पर और बॉडी जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे कि इस बॉल को हम डिस्प्लेस कर देंगे और इधर टॉप पर ले जाकर छोड़ देंगे। जैसे ही हम इस बॉल को यहाँ पर लेके आएंगे, ये बॉल बैकवर्ड मूव करेगी ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तेज़ी से मूव करेगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आने तक इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और इसकी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। ऑल्दो के फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, बॉल यहाँ रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से मूव कर रही है, करती जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल की वेलोसिटी कम होती जाएगी टिल इस पॉइंट बी पर पहुंचने तक हमारे पास वेलोसिटी अगेन बॉल की ज़ीरो हो जाएगी। इस मरतबा फिर रीस्टोरिंग फोर्स से बैकवर्ड मूव करेगी और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। हमने देखा इस केस में भी कि हमारे पास यहाँ पर जहाँ डिस्प्लेसमेंट ए पर भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, बी पर भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। सो दोनों पोजीशंस पर ए पर भी फोर्स मैक्सिमम है, बी पर भी फोर्स मैक्सिमम है। तय हो गया इस केस में भी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी कंडीशन भी तय है कि हर मर्तबा बॉल जो है वो मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट करती है। इसका मतलब है कि फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। दोनों कंडीशंस तय हो गई। सो वी कैन से कि जो बॉल एंड बाउल सिस्टम की मोशन है ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक दफ़ा हम लोग इसको किताब से देख लेते हैं, इस टॉपिक में वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। Open your books, page number 4. It is ball and bowl system. The motion of a ball placed in a bowl is another example of simple harmonic motion. When the ball is at mean position O, that is at the center of the bowl, the net force acting on the ball is zero. सबसे पहले हमने तय कर लिया था सेंटर में मीन पोजीशन में हमारे पास कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, मीन पोजीशन पे फोर्स ज़ीरो है। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इट इज़ इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल, हेंस देयर इज़ नो मोशन। नेट फोर्स ज़ीरो हो गई। 9th क्लास में आप सीख चुके हैं, जब नेट फोर्स ज़ीरो हो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए एट द टॉप एंड देन रिलीज इट, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट। तो हमने देखा बॉल को हमने इधर टॉप पर लाकर छोड़ दिया और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल की वेलोसिटी बढ़ती गई टिल यहाँ पर मीन पोजीशन पर पहुँच गए और वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर फोर्स ज़ीरो थी, फिर भी बॉल इनर्शिया की वजह से रुकी नहीं। इट कंटिन्यू इट्स मोशन टू द अदर एंड एट द टॉप बी। फर्दर रीड करते हैं। एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स द मैक्सिमम स्पीड due to the inertia it moves, it continues its motion toward other extreme position B. While going toward the position B, the speed of the ball decreases due to the restoring force which act toward the mean position in the opposite direction to the velocity of the ball.
at the position B, the ball stops for a while and then again move toward the mean position O under the action of the restoring force. This to and fro motion of the ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to friction. तो हमने देख लिया ये मोशन कंटिन्यू रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास मोशन का छोटा होता जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद है. अगर बॉल के अंदर हम किसी तरीके से फ्रिक्शन ज़ीरो कर दें तो ये बॉल हमारी एवर मूव करती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Thus, to and fro motion of the ball about its mean position placed in a ball is example of simple harmonic motion. तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक था बॉल एंड बाउल सिस्टम का. इसमें हमने तय किया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट पे. फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन होती है. हैंस वी कंक्लूडेड दैट बॉल एंड बाउल सिस्टम इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये टॉपिक आपने पूरा कर लेना है, लॉन्ग में आ सकता है. ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ टॉपिक. इंशाल्लाह वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. खुदा